खुश आमदीद। आज की इस दिलचस्प वजाहत में हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। अगर किसी का नाम अंग्रेजी हर्फ एस से शुरू होता है तो ये तज्जिया बिल्कुल उन्हीं के लिए है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक मई के आखिर में इन अफराद के लिए कायनाती सतह पर यानी कॉस्मिक लेवल पर बहुत गहरी और हैरानकुन तब्दीलियां आने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं कि सितारों की ये जुबान आखिर क्या इशारे दे रही है। सोर्स ने यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त कॉल का जिक्र किया है जो कहता है कि कभी कभी देर इसलिए होती है ताकि जो मिले वो हमेशा के लिए अपना हो जाए। ये बात उन ढेरों लोगों के लंबे इंतजार को तस्लीम करती है जिन्होंने पिछले कुछ अरसे में काफी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। मतलब इस देरी के पीछे वाज़ह तौर पर एक गहरा मकसद छुपा हुआ था। सोर्स बताता है कि जो चीजें अब तक इन लोगों की पहुंच से दूर थीं, उनका इंतजार इसलिए लंबा हुआ ताकि जब वो मिले तो हमेशा के लिए इन्हीं की होकर रह जाएं। है ना कमाल की बात। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हालिया जहनी दबाव और माजी के उस फल्कियाती बोझ की जिसका सामना इन अफराद को करना पड़ा। टैरो रीडिंग्स बिल्कुल साफ तस्वीर कशी करती हैं कि एस नाम वाले लोगों ने हालिया दिनों में क्या कुछ महसूस किया है। देखें, टाइमलाइन के मुताबिक चंद हफ्ते पहले इन लोगों पर एक शदीद जहनी दबाव था, फिर पिछले कुछ दिनों में मुसलसल ओवरथिंकिंग और उदासी की लहरें हावी रहीं, और अगर बिल्कुल मौजूदा वक्त की बात करें तो सबसे नुमाया चीज़ ये एहसास है कि कोई उन्हें समझ ही नहीं रहा। ये एक मुकम्मल अकेलेपन का एहसास है जो सोर्स ने हाईलाइट किया है। लेकिन रुख बदलने वाला है। अगला हिस्सा है मई का टर्निंग पॉइंट, जहां कायनाती तवानाई में एक अचानक और बड़ी तब्दीली आने वाली है। इन दो मुख्तलिफ अदवार में फ़र्क वाकई बिल्कुल वाज़ेह है। ज़रा मुवाजना करें। करीबी माजी में जहां चीज़ें हाथ से निकल रही थीं और एक अजीब से दबाव में फंसे होने का एहसास था, वहीं मई के आखिरी दिनों की एनर्जी इस बात की मुकम्मल ज़मानत दे रही है कि वही चीज़ें अब वापस आने वाली हैं। हालात अब आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर एस नाम वाले अफराद के हक़ में तब्दील हो रहे हैं। ये वाकई किसी खुशखबरी से कम नहीं। तो अब ध्यान देते हैं मोहब्बत और माली तब्दीलियों पर, यानी जिंदगी के वो खास हिस्से जिन पर अब रहमत होने वाली है। सोर्स ने उन खास ब्लेसिंग्स की एक वाज़ेह फहरिस्त दी है जो इन आखिरी दिनों में मुतवक्का हैं। सबसे पहले तो कुछ गैर मुतवक्का जज्बाती पैगामात मिल सकते हैं, और हाँ, किसी खास इंसान की जिंदगी में वापसी हो सकती है जो कि एक बड़ा जज्बाती सरप्राइज होगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि रिस्क लेने और माली मामलात के हवाले से भी एक इंतहाई मजबूत और मुस्बत तवानाई नजर आ रही है। जो रुकावटें अब तक परेशान कर रही थीं, उनका खात्मा अब बिल्कुल करीब है। समझ लें कि नए रास्ते खुल रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को संभालना कैसे है? अगला और अहम तरीन हिस्सा है खामोशी की ताकत और इस नई तवानाई को हिफाजत से इस्तेमाल करना। यहाँ सोर्स की तरफ से एक इंतहाई सख्त वार्निंग सामने आती है। टैरो कार्ड जिस बात की निशानदेही करते हैं कि इर्द गिर्द मौजूद लोगों में हसद का उन्सुर बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी बताया गया है कि एस नाम वाले लोग अपनी हर तफसील, हर छोटी बड़ी खबर हर किसी के साथ शेयर ना करें। इस नई तब्दीली के दौरान राजदारी और एहतियात लिटरली एक लाजमी शर्त बन चुकी है। इस पूरे तज्जिए में इस एक लफ्ज़ पर खास जोर दिया गया है, और वो है खामोशी। इस मखसूस दौरानिए में चुप रहना या अपने फ्यूचर प्लान्स किसी को ना बताना कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये इन अफराद की सबसे बड़ी और बेहतरीन ताकत करार दी गई है। खामोशी से अपने मकासद की तरफ बढ़ना ही उन्हें बुरी नज़रों और हसद से महफूज रखेगा। यही उनका सबसे बड़ा हथियार है। और इसकी वजह क्या है? सोर्स कहता है कि सबसे ताकतवर कार्ड एक बहुत गहरा रूहानी पहलू सामने लाता है। इसके मुताबिक अल्लाह की तरफ से इन अफराद के लिए एक नया और हसीन रास्ता मुकर्रर कर दिया गया है। सोर्स हौसला अफजाई करता है कि हालात चाहे पिछले दिनों में जो भी रहे हों, अब बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि ये नया रास्ता सामने आने ही वाला है। ये जुमला इस पूरी फल्कियाती वजाहत का आखिरी और शायद सबसे बड़ा वादा है। ये बताता है कि मई का आखिर इन अफराद को वो चीज़ दे सकता है जिसका इन्होंने सिर्फ ख्वाब देखा था। ये इस बात का यकीन दिलाता है कि आखिरी चंद दिन उन दबे हुए ख्वाबों की तकमील का वक्त हो सकते हैं जिन्हें एस नाम वाले लोग बरसों से सिर्फ अपने तसव्वुर में ही देखते आए हैं। हम इस फल्कियाती तज्जिए की एक ख़ास हिदायत को भी यहाँ ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करना ज़रूरी समझते हैं। सोर्स ने मशवरा दिया है कि इस मुस्बत तवानाई को तेज़ी से अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए लोग कमेंट्स में हरफ़े एस का इजाफा करें। हम यहाँ सिर्फ उस सोर्स की जानिब से पेश करदा इस खास एक्ट को बयान कर रहे हैं जिसका मकसद इस नई एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के साथ जल्दी जुड़ना बताया गया है। तो एक गहरी सोच के साथ इस वजाहत को यही मुकम्मल करते हैं। जैसे जैसे ये कायनाती तब्दीलियां वाक़ होंगी, देखना यह है कि एस नाम वाले अफराद इस नई मिलने वाली खामोशी की ताकत को अपने मकासद के हुसूल में किस तरह इस्तेमाल करेंगे। ये तज्जिया उन्हें आगे बढ़ने का एक नया ज़ाविया फराहम करता है, लेकिन आखिरी अमल हमेशा उनका अपना होगा।
उम्मीद है इस वजाहत से तमाम देखने वालों को इस कायनाती तब्दीली को समझने में ज़रूर मदद मिली होगी।